ड्रामा के स्टार्ट में हम यान यान को देखते हैं जिसे घर से धक्के मारकर निकाला जा रहा था। पता चलता है कि सालों पहले उसका किडनैप हुआ था और उसके बाद मार्किस ने उसे खरीद लिया था। खरीदने का भी एक रीजन था। मॉन्क ने कहा था कि वो जो है गुड लक लेकर आई है और उसकी बेटी को डिजास्टर से बचाएगी। आज जब उसे घर से इस तरह धक्के मारकर निकाला गया तो जो यान यान थी उसके अंदर इमोर्टल वर्ड से फेरी आ गई थी और कहती है कि ओह मैं कहाँ पर आ गई, लगता है कि अब मुझे यही जिंदगी जीनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इन लोगों के लिए जो ओरिजिनल ओनर थी उसने बहुत कुछ किया है और आज जब इन लोगों का मकसद पूरा हो गया तो धक्के मार कर निकाल रहे हैं। अभी मार्केश की जो बेटी जिनसे होती है कहती है तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकती हो, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यानियन कहती है कि पता है अभी तुम 7 साल की हो और इन सालों में सिर्फ मैंने तुम्हारी जगह पर सारे ब्लेम लिए हैं। इस पर जो मार्केस की वाइफ होती है मारने चलती है यानियन को तो थप्पड़ पलट कर वही मार देती, कहती खबरदार, तुम लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठा लिया लेकिन अब नहीं, और तुम लोगों को अपना भाग्य जानना है ना तो चलो मैं ही बता दूं। तो लॉर्ड गुआन आपके ऊपर काला साया मंडरा रहा है तो ध्यान रखिए अपना। मार्किस कहते हैं मुझे तुम कर्ज दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहां पर वो तुरंत ही उसके घर का बोर्ड नीचे गिरा देती है, लेकिन उसकी पावर कमजोर हो गई होती है। कहती है मुझे सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद शायद में तो मेरे अंदर थोड़ी बहुत पावर आ सके। वो मार्केट से होकर गुजरती है और एक एक चीज का पता कर रही होती है कि उसकी फैमिली में जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए एक लक लेकर आऊंगी। भले ही वो लोग पुअर होंगे लेकिन आगे चलकर एक नया मुकाम हासिल करेंगे। सबसे पहले वो एक लेडी को देखती है, कहती उफ कितनी बेचारी है। जब वो अपने हाथ से चेक करती है तो पता चलता है कि वो उसकी रियल मदर है। रियल मदर की खोज करने पर ही उसकी थोड़ी सी पावर वापस आ जाती है। तभी 2 बच्चे आ जाते हैं। दोनों बच्चे कहते हैं भिखारी है, भिखारी यहाँ पर सिर्फ भूतों जैसा काम करती है, चारों तरफ बस मडराया करती है, इसे मारो मारो। वो लोग उसको मार रहे होते हैं तो उसकी मदर भी पलट कर मार देती है। दोनों बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि इस चुड़ैल को यहाँ से भगाओ, इस चुड़ैल ने हम लोगों को मारा। पर यान यान एक छड़ी उठा लेती है, कहती किसकी इतनी हिम्मत की मेरी माँ की तरफ आंख उठा कर देखे। सारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम भला मेरे बच्चों को मार क्यों रही थी। कहती है मदर चिंता मत करो मैं आ गई हूँ। कहती है अच्छा यान यान तुम ही हो क्या। कहती है हाँ मैं ही हूँ। यहाँ पर जितनी भी लेडीज होती है कहती सबको पता है कि सालों पहले इनकी बेटी का किडनैप हो गया और वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वहाँ पर डॉटर इन लॉ आ जाती, कहती मदर क्या हुआ, इन लोग ने आपको फिर से परेशान किया क्या। तो वो सारी लेडीज बोलती हैं कि परेशान नहीं किया, तुम्हारी माँ ही हम लोगों को परेशान करती है, हर बार परेशान करती है, कोई नई बात तो है नहीं इस बात। लेकिन यान यान बोलती है कि देखो जिस तरह तुम लोग बोल रही हो ना और माँ को मारने की कोशिश की तो मैं इसकी जो शिकायत है ना वो मैजिस्ट्री के यहाँ पर करूंगी, इसके पैसे देने पड़ेंगे, या तो तुम हम लोगों को 30 डिटेल्स दे दो और यहाँ से चली जाओ वरना सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। वो छड़ी फिर से हाथ में उठा लेती है, कहती अभी पता चल जाएगा किसने सही किया और किसने गलत किया। जैसे ही छड़ी देखते तो वो लोग पीछे छिप जाते हैं। तो कुछ लेडीज कहती सही बात, इस तरह एक लेडी को परेशान नहीं करना चाहिए। वो लोग आपस में लड़ने लगते। उसकी माँ कहती है डरने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। अभी वहां पर जितने भी उसके भाई होते हैं ना कहते हैं ये फेक है फेक, भला हमारी बहन इतने सालों बाद वापस कैसे आ जाएगी। कहती है नहीं फादर, देखिए ना मेरे हाथ पर लोटस से सेव्ड बर्थ मार्क है, मतलब आपके हाथ पर भी है तो हाँ आप मेरे फादर ही है ना। अब उसके फादर उसको देखकर खुद तेज से रोने लगते हैं, यहाँ तक कि पूरा घर ही इमोशनल हो जाता है कि सालों पहले उसकी बहन चोरी हो गई तो आज वो खुद अपने पैरों पर चल कर आई है। क्योंकि 3 भाइयों में वो इकलौती बहन थी। वो सब बहुत ही खुश थे, कहते हैं कि चलो इसके खाने की तैयारी की जाए। वहां पर उसके फादर उसे गिफ्ट देते हैं, फिर डॉटर इन लॉ देती है कि ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस है। एक एक करके वहां पर जिसके पास जो कुछ भी होता है सब अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। जो थर्ड ब्रदर होते हैं कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कमाओ ना, देखो आज तुम्हारी बहन वापस आ गई है और तुम लोगों की एक ढंग का काम भी नहीं कर पाते। यहाँ पर यान्यान सोचती है कि मेरे घर वाले तो कितने गरीब है, मुझे इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन पता चलता है कि फर्स्ट ब्रदर गायब है, अभी तक वो मिल ही नहीं रहे। कहती है कि जल्दी चलो वो डेंजर में है। वो जा रही होती तो देखती है कि एक भालू है जो उसके भाई को पेड़ के नीचे से खाने की कोशिश कर रहा है। वो उसका भाई कहता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। बाकी सब भी डर रहे होते हैं कि आखिर कैसे जाए, अगर भालू है हम लोगों बचाने गए तो ये हम लोगों को खा लेगा। तब यान यान कहती है कि तुम लोग दूसरे रास्ते से जाओ, मैं इसे भालू को लेकर जाती हूँ। वो थोड़ा-सा कंकड़ उठाकर मारती है, कहती है मेरी तरफ आओ, और अपनी पावर का यूज़ करती है और भालू को नीचे बेहोश होकर गिरा देती है।
लेकिन अभी उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर खुद कम थी तो बेहोश हो जाती है। आँख खुलती है तो चारों तरफ से उसको घेर कर लोग बैठे हुए होते हैं। सब कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर उसने जो कुछ भी कहते हैं ना इसकी वजह से पूरी फैमिली उसे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रही थी कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर जो अपने भाई को बचाया। अपने भालू का मीट भी आ गया, कहते हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। ये लकी स्टार है जो इतना सारा मीट गाँव में आया है, लेकिन उसकी मदर कहती है हम ये मीट नहीं देंगे। ये मीट हम लेकर आए हैं तो ये मीट मेरा हुआ, खरीद सकते हो, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम लोग पैसे दे दोगे तो जितना चाहोगे उतना मिल सकता है। कहती है ठीक है चलो, अच्छी बात है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ। इस तरह सब लोग एक-एक करके पैसे देते हैं और उन लोगों के पास ना ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। मीन्स एक हिसाब से देखा जाए ना तो यान यान के आने से घर में एक खुशी की लहर छा गई थी। ब्रदर, सबसे पहले आप अपने पैर का इलाज कराओ क्योंकि आपके पैर में चोट लगी है। हम लोग कपड़े भी खरीदेंगे। तब ये सिस्टर इन लोग कहती है कि इस तरह हम लोगों को ऐसे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। थोड़े दिन के लिए पैसे संभाल कर रखने चाहिए। रात हो जाती है तो लेकर जाती हैं यान यान को कि तुम यहाँ पर सो जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है। इस पर उसकी मदर कहती है कि मैं तुमसे अलग नहीं सोना चाहती हूँ, मेरे पास सो जाओ ना। कहती ठीक है मदर, मैं आपके पास ही सो जाऊंगी। वहां पर सिस्टर इन लोग बहुत ही ज्यादा केयर कर रही थी। ज्ञान यान की सुबह उठती है तो देखती है कि वहां पर सरपंच आए हैं जिन्हें मीट के बारे में पता चल गया था। कहते हैं कि तुमने 5 टेल्स में मीट बेचा है ना, तो उसका जो टैक्स है वो हमें दे दो क्योंकि ये क्लियरली इस पत्र में लिखा गया है। घर हम लोगों के नाम कर दो, पैसे हम लोगों के नाम कर दो, बस तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ज्ञान यान के फादर पैर पकड़ लेते हैं कि प्लीज इस तरह मत करो, हम लोगों के पास यही घर है, हम 3 भाई हैं। कहते जाओ घर तोड़ दो। आ जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को हाथ लगाने की। कहते हैं क्यों, अब तुम इस घर की मुखिया हो क्या जो सामने आ गई हो? कहती है हाँ मुखिया ही हूँ, याद रखो तुम पैसे लेने आए हो ना तो पैसों पे बात करो, किसी को मारने की बात मत करो। इस पर वो मुखिया यान यान को देखने लगता है, कहता है इस लड़की को बेच काफी पैसे कमा सकता हूँ। उसका भाई सामने आ जाता है, कहता है ये बहुत छोटी है और तुम इसे बेच नहीं सकते हो। क्या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते, इसको मैं अपने पास 4-5 साल रखूंगा, उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा, मुझे तो डबल मुनाफा होने वाला है। बाहर जितने भी लोग खड़े होते हैं कहते हैं कि जब से ये आई है कितनी अनलकी है, इसके घर वालों की कितनी बेइज्जती हो रही है। जैसे मुखिया को छूने चलते हैं तो उसकी माँ आ जाती, कहती खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। कहती है मदर फादर पीछे हटो। सरपंच का आदमी जैसे ही उसकी माँ को मारने चलता है तो वो नीचे गिर जाता है और उसकी माँ को जरा सा भी चोट नहीं लगती। इतनी अजीब तरीके से गिरता है कि जितने भी लोग वहां पर खड़े होते हैं ना वो हंस रहे होते हैं कि शकल देखो शकल देखो। यहाँ पर सरपंच कहते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने सारा का सारा टैक्स नहीं चुकाया ना तो देखना इस घर का क्या करूंगा। कहती है कि आप ना कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास तो काला सा है, पहले से ही मटरा रहा है। कहती है क्या तुम्हारी बातों में मैं आऊंगा, इतनी छोटी सी बच्ची को कुछ भी नहीं पता। कहती है मुझे सब पता है, घर जाओ थोड़े टाइम बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा। कहते मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश मत करो। ऐसे ही उसके फादर घर के पेपर देने चलते हैं, वो छीन लेती है। कहती है कि 7 दिनों का टाइम दिया है ना तो 7 दिनों के अंदर तुम्हें 15 टेल्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये पेपर मेरे पास ही रहेंगे, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती हूँ। मुखिया कहते हैं बहुत ज्यादा आगे जा रही हो। तब पीछे आदमी कहते हैं अरे दे दीजिए ना इसे, टाइम अगर कहा है वापस आकर तो हम लोग इसे उठा ही ले जाएंगे। जितने भी लोग खड़े होते हैं कहते पूरे गांव के लिए ये लड़की ना एक मुसीबत बनकर आई है। इधर पूरा घर परेशान होता है कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें, देखो ना कितनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, ऊपर से हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सिस्टर इन लोग वहाँ पर बहुत प्यारी सी पेस्ट्रीज बनाकर लेकर आई होती है। कहती है आप लोग टेंशन मत लो, पहले पेट भर लो। पेस्ट्री देखते ही वहाँ पर यान यान कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों क्यों ना हम लोग पेस्ट्री बनाकर बेचे। कहते लेकिन अगर ये आइडिया काम नहीं किया तो कहती हम लोग अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, बाकी ये आइडिया काम करे या ना करे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा और ये बहुत ही डिलीशियस है। कहते हाँ चलो हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। अब पूरा घर जुट जाता है बनाने में जो है पेस्ट्रीज, सब बहुत खुशी खुशी बना रहे होते हैं और वो लोग एक खास चीज़ का यूज करते हैं उसमें हर्ब डालकर। मीन्स पेस्ट्रीज के अंदर जो हर्ब पड़ी होती है उससे लोगों का इलाज भी हो जाएगा, स्वाद का स्वाद मिल जाएगा। बाकी सब सोच रहे होते हैं कि डेस्टिनी पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो आधा काम बचा होता है वो पूरा कर देती है खुद यान यान अपनी पावर देकर। पूरा दिन बीत जाता है, बेचारों की एक भी पेस्ट्री नहीं बेचती। उसका भाई कहता है अब हम लोग क्या करें, हिम्मत रखो कोई ना कोई तो लेने आएगा ही। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है तो उनसे बताया जाता है कि ये हर्बल जो है पेस्ट्रीज आप ले लो, लेकिन वो एक ही बार में देखकर पीछे मुड़ जाती है कि हम लोग ये नहीं लेंगे। तभी एक भिखारी बैठा होता है और वो कहती है फ्री में लो, इससे तुम लोग पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर अच्छी लगे तो हम लोगों को पैसे जरूर देना।
भिखारी कहता है क्या मैं इस अपने पेट का दर्द सही कर सकता हूँ? कहती हाँ हाँ बिल्कुल, लेकर तो देखो। ऐसे ही खाता कहता वाह ये तो बहुत ही अच्छी है और मेरा दर्द भी दूर हो गया। कहते हैं कि यार तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? कहते बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सबको खरीदना चाहिए। अब एक एक करके सब खाने लगते हैं और सबको ही वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती। और जितना भी लोगों के अंदर किसी का हाथ दर्द, किसी का पैर दर्द, किसी का सर दर्द, सब सही हो जाता है। एक एक करके उनका सब कुछ बिक जाता है। क्राउन प्रिंस का सैनिक भी वहां पर खड़ा होता है और वो सोचता है कि ना एक क्राउन प्रिंस के लिए भी ले लूं, और खरीद कर चला जाता है। इधर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मीन्स उनका खाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्वीन मदर बहुत टेंशन में थी कि आखिर वो अपने बेटे के लिए क्या करें। कहती सर्च करो पूरे एरिया में, कोई तो अच्छा कुक होगा पर मेरे बेटे को खाना खिला सके। इधर हम मार्किस को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर पहुंच चुके होते हैं जो है प्रिंस के यहाँ पर। और जैसे ही रॉयल पैलेस देखते ना, कहते देखो तो कितना ग्रैंड है, कितना सब कुछ अच्छा है। मेरी बेटी इस घर में शादी करेगी ना, देखना हम लोग राज करेंगे। और जिनसे कहती है कि देखना आज मैं क्राउन प्रिंस का दिल जीत कर ही रहूंगी। कहती क्राउन प्रिंस देखिए मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाकर लेकर आई हूँ, प्लीज आप इसे खाकर देखिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं ये भी नहीं खाऊंगा, उन्हें स्मेल आ रही होती है। कहते ये क्या है? क्या अब सैनिक बताता है कि ये रास्ते में पेस्ट्रीज बिक रही थी, सभी लोग इसे खरीद रहे थे, आप भी खाकर देखिए। कहते ये तो काफी अच्छा है। अब तो इम्प्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि फाइनली उसके बेटे ने कुछ तो खाया। आते हैं मार्केट में, यान यान अपने भाई को लेकर तुरंत ही सब कुछ बिक जाता है। उसका भाई उसके लिए कैंडी लेकर आता है, कहता है तुम ये खा लो। वहाँ पर वो खिलौने वगैरह भी देख रहा होता है, लेकिन कहीं न कहीं इन पैसे अभी बचाने थे क्योंकि उन्हें वापस भी तो करने हैं ना मुखिया को। इधर जितने भी गांव के लोग होते हैं कहते हैं कि इन लोगों ने एक नया बिजनेस शुरू किया है, पता है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ये लड़की अनलकी है। लेकिन ये लोग रोज मार्केट जाते हैं आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इधर वो लोग जल्दी आ गए होते तो घर वाले घबरा रहे होते हैं कि लगता है कुछ भी नहीं बिका। सारे भाई कह रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करें, बताओ ना, कुछ भी नहीं बिका ना। कहती है अरे सब कुछ बिक गया है, हम लोगों के पास पैसे भी बहुत है। कहती क्या सच में? यहाँ पर अब पूरा घर खुश हो जाता है कि यान यान की वजह से हम लोगों ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए हैं। कहती है कि बस इसी तरह हम लोगों का सामान बिकता रहे। उसके फादर कहते हैं ठीक है चलो हम लोग और भी मेहनत करेंगे, ये तुमने कमाया है तो तुम इसे अपने पास रख लो। इधर अभी हम मार्केट का सीन देते हैं, वो फिर से पेस्ट्री बेच रही होती है। लेकिन मार्केट का एक प्लान होता है कि सेम उसी तरीके की पेस्ट्री वो बगल में लगवा देता है। उसका भाई कहता है कि ये क्या हुआ, सेम मेरी जैसी पेस्ट्री ये लोग कैसे बेच सकते हैं। यान यान कहती टेंशन मत लो ब्रदर, पेस्ट्री सेम हो सकती है लेकिन स्वाद सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम लोगों में स्वाद है ना वो सपने में भी ये लोग नहीं सोच सकते हैं। मार्किस जानबूझकर आते हैं, कहते वाह इतनी प्यारी पेस्ट्री, चलो हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही जिनसे देखती है कि वहां पर यान यान खड़ी है, कहती ओ सेमलेस लड़की, तुम यहीं पर हो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम भिखारी बन जाओगी। अब तो तुम मेरे सामने नाक भी रगड़ोगी ना, तब भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। ऐसे डिजास्टर तो कब का दूर हो गया, लेकिन तुम अपने साथ और भी डिजास्टर लेकर आ गई। मार्किस की वाइफ कहती सही बात है, देखो कितनी बेगैरत लड़की है। यहाँ पर यान यान कहती आप लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं, यहाँ पर मैं तुम लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मार्किस कहते हैं कुछ ही दिन पहले इसको मैंने घर से भगाया, नया घर चुन लिया है, वहां पर भी जाकर डिजास्टर ही फैलाएगी। कहती हाँ लक देने के बाद अब तुम लोग मुझे कह रहे हो डिजास्टर फैलाएगी। इतनी देर में एक आदमी आता है, कहता है इसने जो पेस्ट्रीज बेची उसकी वजह से मेरा पेट और भी दर्द करने लगा है। कहते हैं कि नहीं पेट कैसे दर्द कर सकता है, ये तो बहुत अच्छी है। लोग पेस्ट्री खरीद लेते हैं, कहते वाह वाह अब हम लोग इसे महल में लेकर चल सकते हैं। लेकिन सामने से प्रिंस और इम्प्रेस भी आ जाते हैं, कहते हैं कि देखिए मैंने आपके लिए खरीद लिया है, बहुत सारे पैसे देकर खरीदा है, आप इसे खाकर तो देखिए, सच में आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन प्रिंस जैसे ही उसको सूंघते हैं कहते हैं इसमें कल वाला टेस्ट नहीं है। वो तुरंत ही जाते हैं यान यान के पास, कहते हैं कि क्या मैं ये पेस्ट्री ट्राई कर सकता हूँ। बार बार मार्किस कह रहे होते हैं कि वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, वहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं है, यहाँ का टेस्ट अच्छा है। जैसे ही क्राउन प्रिंस खाते हैं कहते हैं कि वाह ये तो सच में बहुत अच्छा है। इम्प्रेस कहती हैं कि क्या तुम मुझे अपनी ये रेसिपी बेचोगी, मैं इसे अपने महल में बनवाना चाहती हूँ। में जो लड़का होता है ना वो वहाँ से भागने लगता है। मार्किस उसको दौड़ा लेते हैं कि रुक जाओ, तुमने मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। यान यान क्राउन प्रिंस को देखती हैं और इतना पावरफुल ऑरा देखती है ना, वो समझ जाती है कि ये किसी वेल्दी फैमिली का है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव ऑरा भी है। कहती है कि मैं ये रेसिपी सेल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं इसे रोज आपके महल में भिजवा सकती हूँ, जिससे क्राउन प्रिंस को जरा से भी तकलीफ नहीं होगी, वो रोज खा सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों की रोजी रोटी चल रही है, तो मैं इसे अपने पास ही रखना चाहती हूँ। इम्प्रेस कहती ठीक है ये पैसे रहे आज के। उन लोगों को यकीन नहीं होता कि इतने पैसे उनको मिल सकते हैं। क्राउन प्रिंस को एक पॉकेट देती है कि इसे अपने पास रख। मार्किस
मार्केस की वाइफ कहती है ये बहुत ही बेकार है, गरीब लड़की है, पॉइजनस लड़की है, ये नोबल बर्थ नहीं है और एक प्रिंस को छूने की कोशिश कर रही है। जिनसे कहती है कि ब्रदर आप इसकी बातों में मत आइए। इम्प्रेस कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे मामले में इंटरफेयर कर सको, आखिर तुम लोगों ने इतना आगे सोचा कैसे। मार्केस की वाइफ डर जाते हैं, वो तुरंत ही पॉकेट ले लेता है। कहते हैं मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। मार्केस का मुंह बन जाता है कि कैसे क्या हुआ। इधर हम सरपंच को देखते हैं जिन्हें अब नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ से घेर रही थी। वो डर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें चारों तरफ से कोई पकड़ रहा है। इधर रात में यान यान सो रही होती है, कहती मदर क्या हुआ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर रहूंगी। कहती नहीं मुझे डर लग रहा है, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लगता है ना कोई तुम्हें उठा ले जाएगा। इतने सालों से तुम मुझसे दूर थी, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। यान यान अपनी माँ को पावर की तरह सुला देती है, कहती है अभी आऊंगी। बाहर निकलती है तो देखती है कि चारों तरफ से ही नेगेटिव ऑरा फैला हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। कि वो अपनी पावर चारों तरफ फैलाती है, कहती कुछ दिनों की तो राहत मिल गई। तभी उसका भाई आता है, कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अपनी पावर के द्वारा अपने भाई की सारी याददाश्त को गायब कर रही थी, सारी याददाश्त को गायब कर रही थी कि तुमने कुछ भी नहीं देखा और जो कुछ भी देखा है तुम सब कुछ भूल गए हो। कहती ब्रदर उठो ना, क्या हुआ तुम्हें। कहते हैं अरे मैं पता नहीं नींद में चलते चलते यहाँ पर कैसे आ गया। तभी वहां पर यान यान के फादर आ जाते हैं। कि फादर को क्या लग रहा था ना कि उसका भाई जो है यान यान को परेशान कर रहा है, उसे मार रहा है, उसे बुली कर रहा है। तो उसके फादर छड़ी उठाकर उसे खूब मारते हैं। कि फादर रहने दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है कि इसने मुझे खुद नीचे गिराया, मैं तो बस इससे पूछ रहा था। कहती है कि कल रात मैंने एक सपना देखा था, मुझे लग रहा था कि मेरे पूर्वज आकर कह रहे थे कि हम लोगों को अब ये घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहती है कि फादर चलो ना हम लोग कहीं और चलते हैं, ये जगह रहने लायक नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर इन लोग कहती है नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे कैसे ये घर छोड़ दें। कहती हाँ इतनी आसानी से नहीं, थोड़े और पैसा इकट्ठा कर लेना, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। तभी सरपंच आते हैं भागते भागते और पैरों में गिर जाते हैं। कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसका भाई कहता है क्या हुआ, अब तुमसे क्या गलती हो गई, उस दिन तो बेचने की बात कर रहे थे और अब माफ़ी मांग रहे हो। कहता है कि उस दिन जो कुछ भी मैं टैक्स लेने की बात कर रहा था ना वो पूरा पर्चा फाड़ देता है। कहता है लिटिल गर्ल प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो, उस दिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी ना, इसकी वजह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे ऊपर रहम करो। कहती है रहम वो भी तुम पर कभी भी नहीं करूँगी, तुमने मुझे कितना गंदा बोला था कि तुम मुझे उठाकर लेकर जाओगे। कहता है कि ये जेड में ना नेगेटिव एनर्जी थी, मैंने इसे तोड़ दिया है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ। उसके फादर कहते हैं कि देखा ना आ गए माफ़ी मांगने, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी यान यान इस गाँव के लिए खुशियाँ लेकर आई है, लेकिन तुम लोग मान ही नहीं रहे थे। कहते हैं सरपंच बताओ ना आखिर हम लोग क्या करें। वो लेकर जाती है एक ग्रेव यार्ड पर। पीछे से सरपंच कह रहे थे छोटी सी लड़की है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी आई कहाँ से। कहती है कि ये जो ग्रेव यार्ड है ना ये बिल्कुल गलत जगह पर लगी है, फेंग शुई के हिसाब से ये गाँव के लिए अच्छी नहीं है, इसी वजह से लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। आधे गाँव वाले कहते हैं कि इसकी बातों में मत आओ, ये 7 साल की है और हम लोगों को ज्ञान दे रही है और बिल्कुल भी हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। पेड़ लगाए ना इसमें स्पिरिट्स रहती है। कहते हैं क्या तुम्हें स्पिरिट्स दिख रही है क्या। कहते हैं हाँ स्पिरिट दिख रही है मुझे, तभी मैं बोल रही हूँ। गांव वाले कहते हैं ये पागल, इसका पूरा खानदान पागल, हम लोगों को बस बेवकूफ बना रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिस्टर इन लोग कहती है मुझे तो यान यान से डर लगने लगा कि आखिर ये भूतों से कैसे बात कर सकती है। पेड़ हिलने लगता है तो सब लोग और भी डर जाते हैं, पता चलता है वहाँ पर एक खरगोश होता है। अब उसके फादर कहते हैं बताओ कौन रुकना चाहता है कौन नहीं रुकना चाहता है। लोग गाँव छोड़कर चले जाते हैं। अब ग्रेव यार्ड को जो है दिशा बदल दी जाती है। गाँव के अंदर कदम रखते ही वहाँ पर 1000 साल पुराने मशरूम की जिसेंग वगैरह रखी थी। सब कहते हैं कि हम लोग सच में इन सब चीजों को ले सकते हैं, गांव में जितने लोग बीमार हैं उनका इलाज करवा सकते हैं। कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। आप तो मुखिया जमीन पर गिर जाते हैं कि आप मेरी मास्टर है, मैं आपका डिस्पल बनना चाहता हूँ। हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं जो बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें यहाँ की जानकारी निकाल पाऊँ। तभी मुखिया आते हैं, कहते हैं कि एक लड़की है जो यहाँ की पूरी जानकारी दे सकती है, 7 साल की है लेकिन सच में बहुत ही कमाल है, वो मेरी मास्टर है, मैं उसका डिस्पल बन गया हूँ। तो इस पर मजिस्ट्रेट हंसने लगते हैं। कहते हैं तुम्हें बड़ा पता है रियल फॉर्चून टेलर अभी आता होगा। वहाँ पर फॉर्चून टेलर आते हैं, उस लड़की के बारे में पता चलता है तो फॉर्चून टेलर एक केकड़ा देते हैं, कहते हैं जाओ और उस लड़की के पास छोड़ देना, देखना उस लड़की का पूरा फ्यूचर और उसका बिजनेस भी खराब हो जाएगा। वहाँ पर उसके
उसके दुकान के बगल में वही केकड़ा टांग दिया जाता है। जितने भी लोग सामान लेने आते हैं ना, वो बेसुध होने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो आखिर करे तो क्या करें। यान जान जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे इसका खुलासा करना पड़ेगा। कहती ब्रदर जल्दी से जल्द पानी लेकर आओ, मुझे यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी हटानी पड़ेगी। जैसे ही वो अपनी पावर का यूज करती है, सबके सब फिर से सही हो जाते हैं। कहते हुआ क्या था आखिर, उन लोगों का वो भी प्लान फेल हो चुका होता है। फॉर्चून टेलर दूसरा अपना प्लान तैयार करते हैं, तालिस्मान भेजते हैं। तालिस्मान की वजह से लोग बेहोश होने लगते हैं, लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। कहते हैं इसने जहर दे दिया, इसने जहर दे दिया। उसका भाई कहता है मैं भी तो यही खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर फॉर्चून टेलर कहते हैं देखना उसका बिजनेस अभी बर्बाद हो जाएगा, उसने मुझे पछाड़ने की कोशिश की थी ना उस छोटी सी बच्ची ने, देखो अब क्या हो सकता है। सरपंच कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वो बहुत अच्छी बच्ची है, देखना वो कुछ ना कुछ खास ही करेगी। फॉर्चून टेलर कहते हैं 1 मिनट रुको, लेकिन जैसे ही वो अपना फिर से तालिस्मान का उपयोग करने चलते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहते हैं मैं उस लड़की का कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और वहां से भाग जाते हैं। अब तो सरपंच की हंसी निकल जाती है कि तुम मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत पावरफुल है। इधर वापस आते ही यान यान कहती है कि आज तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया क्योंकि वहां पर सबको सही कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट कहते हैं कि अच्छा ये वही लड़की है क्या जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सरपंच कहते हैं कि मैं इसे लेकर आया हूँ, ये मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मुझे इस लड़की के पास लेकर आए हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सरपंच तो नीचे बैठकर माफी मांग रहे होते हैं कि मास्टर मैंने सोचा था मैं अच्छे पर्सन को लेकर आया हूँ, लेकिन नहीं, ये तो बहुत बेकार है। मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं जानबूझकर नहीं लेकर आया था। कहती कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो। इधर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, तो उसका भाई आता है, कहता है कि मदर तो ठीक नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करें। कहती है कि मदर की सोल को मैं पूरी तरीके से मैजिक के द्वारा बांध दूंगी, बहुत जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी मेरी पावर थोड़ी कमजोर है। उसका भाई कहता है कि तुम्हें ये पावर आती है, तुमने ये कैसे किया। कहती मैं आपको भी सिखाऊंगी, लेकिन बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं ये सब कुछ सीख सकता हूँ। कहती बिल्कुल सीख सकते हो, और वो पावर दे देती है जिसकी वजह से उसे भूत दिखाई देने लगते हैं। कहती क्या तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं क्या। कहती हाँ मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। पता चलता है कि वहां पर क्राउन प्रिंस की स्प्रिट आ गई है। कहती क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी। कहते हैं कि अरे किसी ने मुझे जहर दे दिया था, नेगेटिव एनर्जी चली गई और मेरी स्पिरिट इधर उधर घूम रही है, मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ कि तुम मेरी मदद करोगी। अगर सही टाइम पे नहीं पहुंचे ना तो आपकी जान भी जा सकती है। उसका भाई कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती डरने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही पैलेस पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटा रहा होता है। सैनिक कहता है निकलो भिखारी कहीं के, यहाँ पर क्या करने आए हो। तब पीछे यान यान खड़ी होती है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ कि आपको बेटा हुआ है, आपकी वाइफ कंट्री साइड में रहती है, अपने बेटे का नाम निंज रखा है। कहते तुम्हें कैसे पता, मैंने तो अभी उसके बारे में किसी को नहीं बताया। तब वहां पर तुरंत ही इम्प्रेस आ जाती हैं। इम्प्रेस कहती है अरे बेटा तुम यहाँ पर। कहती है कि प्रिंस की जान खतरे में है, बस मैं उसे बचाने आई हूँ। कहती है नहीं, प्रिंस तो खा पी कर लेट गए हैं। कहती है एक बार मुझे देखना पड़ेगा चलकर। तो कहती है जाकर चेक करो कि वो सांस ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहा है। इम्प्रेस जैसे ही प्रिंस की नब्ज देखती है और नाक पर हाथ रखती, कहती मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। कहती है कि चिंता मत करो, उसकी स्पिरिट मेरे साथी है, वही मुझे यहाँ पर लेकर आई है, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। उसकी माँ खुद तेजी से रो रही होती है, तो प्रिंस कहते हैं मदर मत रो ना। यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करती है। कहती है कि देखो मुझे जल्द से जल्द सबसे पहले उस मर्डरर का पता लगाना पड़ेगा जिसने ये जहर दिया। वो कहती है इसके अंदर है, दरवाजा खोलो। लेकिन लिटिल सिलेस्टर मास्टर अंदर होते हैं, यानी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, भला वो कैसे मेरे बेटे को मार सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो इम्प्रेस होते हैं ना, उनके हस्बैंड अंदर होते हैं और वो सेलेस्टियल लेडी भी अंदर होती है। उन दो दोनों रोमांस फरमा रहे होते हैं और इम्प्रेस कहती है तुम दोनों कर क्या रहे हो। पीछे से प्रिंस कहते फादर आप मेरी मदर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। तुरंत ही वो लड़की बोलती है कि माफ करना सिस्टर, वो मुझे नाइटमेयर आ रहा था ना, तो किंग बस मुझे थोड़ी सी सांत्वना दे रहे थे। कहते झूठ मत बोलो, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और यहाँ पर किंग को अपने जाल में फंसा रहे हो। अब इस पर किंग बहुत तेज से इम्प्रेस पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे। कहती है कि तुमने आज तक मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की, आखिर मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। कहते क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैंने अपनी नई कंकुबाइन चुन ली है और मैं इसे शादी भी करूंगा। तुम भूल गए हो कि अभी हम लोगों ने डाइवोर्स नहीं लिया है। कहते कैसा डाइवोर्स, तो मैं क्वीन हो और मैं कंकुबाइन लाकर ही रहूंगा। तुरंत ही किंग को मारने चलती है, तो यान यान कहती
मत मारो। किंग को अभी कुछ भी याद नहीं है, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, इसी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। क्या मतलब है, किंग को एक पील दी गई है जिसकी वजह से वो बाकी चीजें भूल गए हैं और इसके प्यार में पड़ गए हैं। वहां पर जैसे ही वो सब चीजों को तोड़ते और किंग को सही करते तो किंग कहते वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, पर जैसे उस लेडी को देखते तो किंग कहते ये कौन है और यहाँ पर कैसे, कहते मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। वो लेडी कहने लगती है कि याद रखो कि तुम्हारा बेटा नहीं बच पाएगा, मैं मरूंगी तो वो भी मरेगा। कहती पहले तुम मर जाओ, उसके बाद मैं प्रिंस को देख लूंगी कि कैसे बचाऊं। किंग और क्वीन अब दोनों हाथ जोड़ने लगते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी बहुत पावर तो फिर से जो है यान यान की बढ़ गई थी। यान यान कहती है ये अकेले काम नहीं कर पाएगी, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है। वो वहां पर प्रिंस को दवा खिलाती है, कहती है थोड़े टाइम के लिए प्रिंस सही होंगे और धीरे धीरे करके उन्हें मुझे पूरी तरीके से ठीक करना पड़ेगा। किंग और क्वीन बहुत खुश होते हैं और नीचे बैठकर उसे थैंक यू बोलने लगते हैं और गिफ्ट के रूप में उसे सोने की टेल्स दी जाती है। उसका भाई कहता है मैंने कभी नहीं देखी सोने की टेल्स, आज मुझे मिल गई है। फादर आप मेरी माँ को कभी भी धोखा मत देना, मैंने देखा कि आप किस तरह मेरी माँ को छोड़ रहे थे। कहते माफ कर देना बेटा, लेकिन मैं अपने बस में नहीं था। इधर हम देखते हैं कि यान यहाँ नई डिश ट्राई कर रही थी, मीन्स फ्राइड चिप्स। कहते हैं कि आप लोग इसे खाकर तो देखो। कहते हैं लेकिन ये कैसे होंगे, हम लोग खाएं या ना खाएं, सब डर रहे होते हैं। कहती है अरे ट्राई तो करो एक बार। सब एक एक चिप्स लेते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि कितनी क्रिस्पी डिलीशियस। इस पर सॉल्ट डालने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। कहती हाँ, हम लोग अपनी लिस्ट में एक और चीज ऐड करेंगे, अब हम लोगों का बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। सारे गाँव वाले कहते हैं लकी स्टार हो, नहीं अगर लकी स्टार होती ना तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ सबसे पहले ठीक हो जाती, जो पैरों से चल नहीं पा रही, बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक से सिस्टर इन लॉ ठीक हो जाती है। कहती झूठ बोल रही हो, फेंक रही हो ना तुम, कभी भी नहीं चल सकती। वो उछलने लगती, कहती मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, बहुत सही। यहाँ पर यान यान बोलती है कि कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे और इस घर में बच्चा भी आ जाएगा। सरपंच कहते हैं मैंने दुकान के लिए एक नया बोर्ड भी बनवा दिया है, तो हम लोगों को एक शॉप भी खोलनी है। सब कहते हैं क्या सच में ये लकी स्टार है क्या, अब एक एक करके कहते हैं तुम मेरा लक देख लो, तुम मेरा लक देख लो। लेकिन जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है ना, उसकी माँ पीछे खड़ी होती है, कहती है ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और मुझे और मेरे बेटे को पीछे छोड़ दिया है, मैं अपनी बेटी के साथ इन पूरे घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत गुस्सा कर रही होती है। इधर सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि उनकी जिंदगी में अब नया सवेरा आ गया है। लेकिन इतनी देर में वहां पर दो टर्मिनलों की माँ आ जाती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से जो है हम लोग भूखे मर रहे हैं, ना को कुछ है ना पहनने को, इतने अच्छे से जिंदगी जी रहे हो तो अपने भाई के लिए कम से कम कुछ पैसे दे ही सकते हो या उसे जॉब दे सकते हो। अगर तुम लोगों ने जॉब नहीं दी ना तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। यान यान कहती वाह इसका काम अच्छा है, लेकिन ठीक है अगर तुम अपने बेटे को इतना ही काबिल समझती हो, चलो एक कंपटीशन हो जाए, ये एक सिर्फ आटा गूंथ कर दिखा देना, उसके बाद मैं समझ जाऊंगी कि ये रेस्टोरेंट में काम कर सकता है। वो आटा गूंथता रहता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। तो वहाँ पर हंस रहे होते हैं, आ गए रेस्टोरेंट में काम करने के लिए और आटा गूंथना भी नहीं आता। यान यान जाती है और एक ही बार में आटा गूंथ कर दिखा देती है, कहती मैं इतनी छोटी हूँ और इतनी जल्दी काम कर ले रही हूँ, लेकिन तुम्हें काम करना ही नहीं आता। अब तो उसकी माँ और तेज से चिल्लाने लगती है कि देखो तो इन लोगों ने क्या किया। यहाँ पर उसकी माँ अपनी ही बेटी को धक्का दे देती है। ये खुद तेज से चिल्लाने लगती है कि ये बहुत ही बेकार लड़की है, इसने मेरे बेटे को जॉब नहीं दी। यान यान नीचे बैठती है और डॉटर इन लो का जैसे ही हाथ चेक करती है, कहती डॉटर इन लो तो प्रेग्नेंट है। कहने लगती है कि कर्ज उतारो, जो मैंने तुम्हें शादी में दहेज दिया था वो सब लौटाओ। प्रेग्नेंट होगी तो अपने घर की होगी, लेकिन मेरा पैसा तुम्हें वापस करना पड़ेगा। कहती मदर क्या मुझे कूड़े दान से उठाया था क्या, जो इस तरह आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, मेरे परिवार वालों को बेइज्जत कर रही हैं। मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, याद रखो तुम्हें सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। कहती पैसा चुकाना पड़ेगा, रुको अभी बताती हूँ। वो अपनी पावर का यूज करती, दोनों को नीचे बैठा देती है। दोनों अपने आप को कम से कम 200 थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं इन लोगों के साथ यही होना चाहिए था। कहती है मदर और ब्रदर मैंने आप लोगों को अपना सब कुछ समझा, लेकिन आप लोगों ने आज क्या कुछ नहीं किया। वहां पर पेपर से उन लोगों के जो है अंगूठा भी लगवा लेती है कि ये लोग कभी भी ना दिखाई पड़े। दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। इधर हम सेकंड ब्रदर को देखते हैं जो चिप्स काट रहे होते हैं। फादर से कह रहे होते हैं कि आजकल मेरा भाई और यान यान पता नहीं कहाँ गायब रहते। सरपंच कहते हैं मैंने ना उसे क्राउन प्रिंस के घर जाते हुए देखा, तो तीनों छिप कर देख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग इस जगह पर जाकर करते क्या है। यान यान क्राउन प्रिंस से कहती है कि अब तुम काफी हद तक ठीक हो चुके हो, और वहां पर वो उसके लिए पेस्ट्रीज वगैरह भी बना कर लेकर आई थी, चिप्स वगैरह भी थे। कहते हैं कि तुमने तो काफी अच्छी चीजें बनाई और काफी डिलीशियस भी हैं। क्राउन प्रिंस तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि मुझे यही खाना है। सैनिक आकर बताता है कि कुछ लोग बाहर आ गए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अंदर आना है।
किंग कहते किसकी इतनी हिम्मत के अंदर आने का प्रयास कर रहा है। कहते ठीक है आने दीजिए। उसके फादर को जब पता चलता है कि क्राउन प्रिंस का इलाज किसी और ने नहीं यान यान ने किया है, तो उसके फादर को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, साथ में सरपंच का भी, कि यान यान की वजह से उन्हें क्राउन प्रिंस देखने को मिल गए। जो है किंगो को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस के इलाज के लिए जो यान यान है उसने काफी अच्छी पेस्ट्री और चिप्स वगैरह बनाकर भेजे हैं। क्राउन प्रिंस अब किंग के लिए भी वही चीजें मंगवाते हैं। सारी चीजें सामने रखकर देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि इतनी सारी चीजें वो लड़की बना रही है। तब सबके सब कहते हैं इसे मत खाओ, पता नहीं किसने भेजा है, इसमें जहर भी हो सकता है। किंग कहते हैं मैं तो खाऊंगा, देखूं तो जरा डिलीशियस है या नहीं है। किंग जैसे ही खाते कहते तो बहुत ही डिलीशियस है, जाओ सबको बांटो, सब लोग खाओ। सब लोग खाते सबके मुंह में पानी आ रहा होता। यान यान निकलती है और देखती है कि जो उसके सेकंड ब्रदर होते हैं ना, वहां पर एक लड़की रो रही होती है। कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे की और मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सबसे पहले मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने बच्चे की देखभाल कर पाऊँ। कहते हैं अभी तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, थोड़े पैसे हैं ले लो। यान यान का आती है, कहती है क्यों पैसे दे रहे हो इसको? तो उसकी माँ कहती है कौन ये लड़की? तब वो सेकंड ब्रदर बताते हैं कि मदर आपने ही तो इसके साथ मेरी शादी फिक्स की थी ना। कहती ओ तो ये सिस्टर इन लॉ है मेरी, कोई बात नहीं सिस्टर इन लॉ है, इनको पैसे चाहिए क्या? कहती नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। सामने से क्राउन प्रिंस आ रहे होते हैं तो वो लड़की जैसे ही क्राउन प्रिंस को देखती है कहती है तो काफी बड़े घर का लग रहा है, इसको अपनी जाल में फंसाऊंगी ना, बड़े घर में जाऊंगी, बड़े घर में शादी करूंगी। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे फूड की एक लिस्ट बना रखी है, अब तुम्हें पैलेस में अपना फूड भेजना है। वहां पर उसके हार्ट में दर्द होने लगता है। कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना है, यहीं पर आराम करो। पीछे से वो लड़की सोचती है कि क्राउन प्रिंस का दिल जीतूंगी। कहती है देखो ना मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, आप प्लीज खा लो। यहाँ पर यान यान की माँ देख रही होती है कि ये सेमलेस लड़की खाना लेकर आई है, जानबूझकर वो क्राउन प्रिंस को छूने की कोशिश करती है। तुरंत ही यान यान की माँ आती है और डंडा उठाकर मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस को हाथ लगाने की। वो क्राउन प्रिंस अपना पैर लगाते हुए लड़की नीचे गिर जाती है। कहती देखो देखो तुम्हारी माँ पागल है, उन्होंने मुझे मारा है, मैं तो बस से यहाँ पर तुमसे मिलने आई थी, मेरा क्या मतलब कि ये प्रिंस है, ये कौन है, मैं तो जानती भी नहीं थी। इतनी देर में उस लड़की की माँ आ जाती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, गांव वालों को बुला लेती है कि आओ आओ देखो इसके बेटे ने एक तो मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, ऊपर से यहाँ पर नाटक कर रहा है। जो क्राउन प्रिंस है वो मेरी बेटी को छेड़ रहे थे। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं, यही पहले आई थी। पागल कहीं कि आज तुम कितना भी बोलो लेकिन कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो बार बार कहती है कि बेटा इसकी बातों में मत आओ। तो यान यान अपनी माँ को ठीक कर देती है। उसकी माँ कहती है ये पहले खाना लेकर आई थी और पता है इसके पेट में जो बच्चा है इसका है ही नहीं। गले में नेकलेस देख रहे हो ना, ये जो बाहर शॉप है ना उसके मालिक ने इसे दिया है। तुमने बोला मुझसे, कहती मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच बता रही हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। याद है ना एक दिन तुम नशे में आए थे, माँ नीचे बैठ जाती कि देखो देखो मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और अपनाने से इनकार कर रहा है। कहते हैं कि ठीक है मुझे तुम पर यकीन है, मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा। उसकी माँ कहती है मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, ना ही मैं तुम्हें शादी करने दूंगी। तो उस लड़के की माँ कहती है हाँ हाँ शादी नहीं करने दूंगी, शादी तो होकर ही रहेगी। वो ट्रूथ स्पेल का यूज करती है उस लड़के के ऊपर। कहती है बताओ कि ये बच्चा किसका है? कहती है बच्चा तो वो जो शॉप का मालिक है उसका है। कहती है वो बुड्ढा है? कहती है हाँ वो बुड्ढे का बच्चा है और प्रिंस को तो मैं सेड्यूस करने आई थी क्योंकि मैं बड़े घर की प्रिंसेस बनना चाहती थी, वहां की रानी बनना चाहती थी। उसकी माँ कहती मुंह पर लगाम लगाओ। तब उसका सेकंड ब्रदर कहता है तुमने मुझसे कभी प्यार किया? कहती शक्ल देखिए, मैं बस तुमसे पैसे के लिए प्यार करती थी क्योंकि तुम लोगों के पास पैसा आ गया था। उसका भाई कहता है एक पल के लिए भी नहीं किया। कहती है एक पल के लिए भी नहीं किया। जैसे ट्रुथ स्पेल का असर हटता है कहती मैंने क्या कर दिया? उसकी माँ कहती सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और क्या कर दिया? वो हाथ पकड़ने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। क्राउन प्रिंस कहते हैं उस दुकान वाले मालिक को बुलाकर लेकर आओ, तुम्हारी बेटी आई थी मेरे पास, सिर्फ सिर्फ पैसों की भूखी है, मैंने तो इसे बहुत मना किया था लेकिन इसने जानबूझकर मुझे सेड्यूस किया और मेरे बच्चे की माँ भी बन गई। अब तो सेकंड ब्रदर को गुस्सा आता है, वो उसे वहां से भगा देता है कि निकल जाओ। उसकी माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई। यान के फादर बहुत रो रहे होते हैं, उसकी माँ भी कि फाइनली उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। अब वो बताती है कि जब उसकी बेटी को ले जाया जा रहा था तो वो उन लोगों के पास एक पेंडेंट था जो उसकी माँ ने देखा था। कहती इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। उसकी माँ ज्यादा सोच रही थी तो चक्कर आने लग रहा था, आराम करने को कहा जाता है। सारे ब्रदर कहते हैं कि हाँ मैं चुराया था, हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। कहती है हाँ ढूंढेंगे, बस इसमें मुझे क्राउन प्रिंस की मदद लेनी पड़ेगी। इधर वो अपनी माँ को रोज सही करती। सेकंड ब्रदर को मिलिट्री में जाने का टाइम आ गया था। सब उसे अलविदा कह रहे होते हैं कि आर्मी में जाकर अच्छे से काम करना और नाम रोशन करना। यान यान कहती है कि मुझे पता है कि आगे चलकर एक बहुत बड़े मार्शल बनोगे। लखनऊ वो रोते हुए वहां से चला जाता है।
कहती फादर, अब हम लोगों को कैपिटल की तरफ चलना चाहिए, गाँव छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे गाँव को अलविदा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गाँव वाले कहते हैं लड़की थी, लक लेकर आई थी, देखो सबको कैपिटल लेकर गई। अब सब लोग वहाँ पर बहुत खुश होते हैं, एक अच्छा घर, बढ़िया जगह की। यान जाती है क्राउन प्रिंस से कहती है कि ये जेट किसी के पास देखा है? कहते हैं देखा तो नहीं है, लेकिन मैं इसकी जांच पड़ताल करवा सकता हूँ। इधर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं, जो किंग से कह रहे होते हैं आपको अपने भाई के बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुननी चाहिए, उसकी शादी करा देना चाहिए। वैसे वो जिनसे कैसी है? वो काफी अच्छी है, वो मार्किस की इकलौती बेटी है। नए कपड़े पहनकर उसके मदर फादर बहुत खुश होते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं सुंदर लग रही हो? कहती है हाँ सुंदर तो लग रही हूँ। जैसे जिनसे आती है तो उसकी माँ कहती है कि यार तुम्हारे पास अच्छा मौका है, क्राउन प्रिंस का दिल जीत कर रहना। दूर से वो लोग यान यान को देखते हैं खड़े होकर, तो जिनसे कहती है किस घर की लड़की है, कपड़े इतने अच्छे पहन रखे हैं। कहती मदर चलो पास में चलकर देखते हैं। ये थी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी औकात कैसी हुई यहाँ पर आने की? तुमने इतने अच्छे कपड़े कहाँ से खरीदे? मारने चलती है तो इस पर जो यान यान की मेड होती है ना, उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि खबरदार, पता है मैं मार्किस के वाइफ हूँ और तुमने जो है मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। कहती प्रिंस देखो ना, इस यान यान कंट्री साइड गर्ल ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मेरी माँ का हाथ भी पकड़ा। प्रिंस कहते हैं हाँ सही बात है, सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी, जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। कहती हाँ सही कहा प्रिंस आपने, इस यान यान को ना जेल में डलवा दो। सैनिक आते हैं जिनसे और उसकी माँ बहुत खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग जिनसे के पास जाते हैं तो कहती है कि ये क्या कर रहा है ब्रदर? मैंने तो यान यान को पकड़ने को कहा था, तुम लोगों को पकड़ने को कहा था, चलो माफी मांगो। वो दोनों बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन तब भी उन्हें घर से बाहर धक्का मारकर निकलवा दिया जाता है। यदि आज इतनी बेइज्जती हो गई, अब हम लोग बताओ कैसे जिएंगे? सभी सामने से मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहते हैं उस लड़की ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया है। जबरदस्ती वो उनको अंदर लेकर जाता है। इधर प्रिंस बहुत ही ज्यादा खुश थे यान यान के साथ बैठे होते हैं। कहते हैं पहली बार देखा है प्रिंस को इस तरह स्माइल करते हुए। किसी लड़की के साथ वो इतना भी खुश हो सकते हैं। सब एक साथ वहां पर बैठ जाते हैं, लेकिन जिनसे को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो जो कंट्री साइड की गर्ल है वो प्रिंस के साथ बैठी हुई है। कि इसकी वाइफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कहते हैं कि ये कभी मेरी अडॉप्टेड डॉटर थी और इसने घर को बर्बाद कर दिया था, ये किसी डिजास्टर से कम नहीं थी, तो मुझे इसे घर से बाहर निकालना पड़ा। तुरंत ही वहां पर जाती है यान यान बैठ जाती है। कहती है अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं लक लेकर आई थी इसी वजह से आप मुझे अपने घर ले गई थी, क्योंकि आपकी बेटी डिजास्टर थी। और वैसे मैंने आपके घर पर क्या क्या किया? बहुत सारे सामान को चुराया। कहती बताओ मैंने क्या क्या चुराया और कितनी चीजें चुराई? कहती हेयर पिन चुराई। यान यान कहती हेयर पिन का साइज बताओ, ने भारी थी, कैसी थी? कहती है नहीं नहीं इसी ने चुराई थी। वहां पर यान यान अपनी पावर के द्वारा सब कुछ साबित कर देती है कि इन्होंने झूठ बोला है। किंग कहते हैं आज माफ कर रहा हूँ मार्केस की वाइफ तुमको, लेकिन आगे चलकर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा अगर इस तरह तुमने जो है यान यान पर आरोप लगाया। जिनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ यान यान मेरे साथ कंपटीशन करे, जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो क्राउन प्रिंस से शादी करेगा। क्राउन प्रिंस कहती है ये क्या बात हुई? तब यहाँ पर मजिस्ट्रेट कहते हैं सही बात है, आखिर इन दोनों में से किसी एक को ही प्रिंसेस चुना जाना है, तो दोनों अपनी अपनी ड्राइंग बनाओ। वहां पर दोनों ही अपनी अपनी ड्राइंग बनाते हैं और तो जिनसे कि जैसे ही वो ड्राइंग देखते बहुत खुश हो जाते हैं कि इसने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई बनाई है। लेकिन जब वो यान यान की ड्राइंग देखते हैं तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, एकदम शांत। यहाँ पर जिनसे कहती है कि इसे सजा दी जाए, इसे जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि इसे जरा सा भी अक्ल नहीं और बेट लगाने के लिए बैठ गई। क्या कहते खड़ी हो जाओ तुमने तो फिनिक्स बनाई है जो एकदम ओरिजिनल लग रही है। कहती है हाँ ओरिजिनल लग रही है और मैं इसे आपके सामने दिखा भी सकती हूँ। तो मजिस्ट्रेट अपनी पावर का यूज कर देते हैं और वहां पर उस फिनिक्स की लाइट चली जाती है। कहती है अच्छा तो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। वहां पर वो फिनिक्स उड़ा देती है। राजा एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह तुम तो लकी स्टार हो। कि जब वो दोनों बाहर टहल रहे होते हैं उनको पता चलता है कि एक आदमी जो है जानबूझकर एक लड़की को उठाकर लेकर जा रहा था। वो बहुत ज्यादा बच्ची डर जाती है, चिल्ला रही होती फादर मुझे बचा लो, फादर मुझे बचा लो, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा होता है। तो पीछे से यान यान अपनी पावर का यूज करती है तो वो उस आदमी को भगा देती है। यहाँ पर यान यान कहती है आज ही वो मौका है जब हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं। वो लोग पहुंचते हैं मिनिस्टर ऑफ झाओ के घर में। तब इस पर प्रिंस कहते हैं मिनिस्टर ऑफ झाओ कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे फादर के बहुत करीबी और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। घर के अंदर जाते हैं। प्रिंस कहते हैं क्या कभी तुमने यहाँ पर किसी आदमी को देखा है जो लड़कियों को चुराता है? मिनिस्टर ऑफ झाओ कहते हैं नहीं नहीं ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी पीछे से मिनिस्टर ऑफ झाओ आते हैं। कहते देखो मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है, क्या तुम उसे सही कर सकते हो? कहती है हाँ बिल्कुल सही कर दूंगी।
इसके ऊपर बस नेगेटिव ऑरा का असर है। वो अपनी पावर का यूज करती है, कहती है कि तुम ठीक हो, अब तुम हमेशा ठीक रहोगे। उसे वो एक पॉकेट देती है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर अब झाओ कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आ सकती। तुमने मेरे बेटे को सही किया है ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। पता चलता है कि मिनिस्टर ऑफ झाओ के बेटे की डेथ हो गई और उसका इल्जाम यान यान पर लग गया है कि इसने सही किया था, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तब सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं यान यान पर चिल्लाने लगते हैं कि ये मर्डरर है, ये मर्डरर है। कहती हाँ ये मर गया है, लेकिन मैं इसको जगा सकती हूँ। तुम्हें जिसने भी मारा है जाकर उससे अपना बदला ले लो। वो उठता है, डर जाते हैं कि कहीं ये मेरी तरफ ना आ जाए। वो बच्चा उठता है, कहता है फादर आपने मुझे क्यों मारा, बताओ ना मुझे क्यों मारा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिनिस्टर झाओ के इसलिए सबके सामने आ गई थी। इधर हम देखते हैं कि इसको जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कैद किया गया था, इन सब का एक गिरोह था जो सब मिलकर काम कर रहे थे। ये कहती है अब तुम सबका पर्दाफाश हो चुका है, यहाँ पर तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता है। स्टेट जो है यान-यान से लड़ाई करने लग रहे थे, उसका भाई भी उसकी मदद करता है, तो कहती है सबको जाने दो, मेरी लड़ाई तुमसे है ना, तो हम दोनों ही आपस में लड़ेंगे। मार्किस कहते हैं आज इस लड़की का काम खत्म कर दो, मैं आपके साथ हमेशा ही काम कर रहा था, आगे भी करूंगा। मजिस्ट्रेट कहते हैं तुम्हारा काम खत्म। वहां पर वो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी छीन लेते हैं और वहां पर जो है मार्किस की डेथ हो जाती है। मजिस्ट्रेट कहते हैं तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं वहां पर किंग आ जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है कि किंग मैंने इसका खुलासा किया है और सालों पहले इसने मेरा किडनैप करवाया था। सब बहुत खुश होते हैं और अब शॉप पर काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हेवन से बुलावा आता है यान यान का कि अब तुम्हारा काम पृथ्वी पर पूरा हो चुका है, तुम्हें वापस आना है। वो दुखी होती है तो उस पर उसके पेरेंट्स पूछने लगते हैं क्या हुआ। ये सोचती है कि क्या मुझे सच में मॉर्टल वर्ल्ड छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास 2-3 साल है, कम से कम इन सालों में मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से तो रह सकती हूँ और बहुत सारी यादें भी बनाऊंगी। उसके बाद मैं इन लोगों को अलविदा कहकर जाऊंगी। कहती कुछ नहीं, अभी खुशियां आई ना, खुशियों का लुत्फ उठाएंगे और अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे, दूसरे के साथ खुश रहने लगे। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।